हरे कृष्णा। हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक को आज पढ़ेंगे। पिछले श्लोक में आपने पढ़ा कि अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। ठीक है, पिछले श्लोक में हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पर रथ खड़ा है दोनों सेनाओं के बीच में और अर्जुन देख रहे हैं और उन्होंने अपने संबंधों को देखा, इतने सारे जिनका यहाँ पर नाम लिखा गया है। अब क्या हुआ, अब उसको आप बताएंगे। मेरे पीछे बोलिएगा। तान समीक्ष्य कौन्तेयः तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् सर्वान् बन्धु अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो कृपया पर्याविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। विषदन् इदम् अब्रवीत्। बहुत सुंदर। नेक्स्ट आपा जी। तान समीक्ष्य कौन्तेयः तान् समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो कृपया पर्याविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। विषिदन् इदम् अब्रवीत्। बहुत सुंदर, आज तो आपने गाया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसका अर्थ है, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो पिछले श्लोक में बताया था कि अर्जुन ने देखा इन सबको। अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि जब अर्जुन ने ऐसे देखा, अपने मित्रों को देखा और संबंधियों की इस विभिन्न श्रेणियों को देखा, राइट, तो क्या हुआ, उनका हृदय करुणा से अभिभूत हो गया। अभिभूत का अर्थ होता है दब गया, मतलब करुणा बहुत ज्यादा उनके हृदय में आ गई है और उनसे वो दब गए हैं। अभिभूत का मतलब होता है जैसे मलबा, जैसे भूकंप है, भूकंप के भार से लोग दब जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं उसमें। वो बहुत ज्यादा करुणा से अभिभूत हो गए हैं और उन्होंने ये कहा। क्या कहा उसको हम अगले श्लोक में देखेंगे, लेकिन इस श्लोक में समझने के लिए क्या है कि उन्होंने संबंधों की विभिन्न श्रेणियों को देखा। कौन सी विभिन्न श्रेणियों को देखा, ये हमने पिछले क्लास में समझा था, राइट। हम ये कुरुवंश को जान रहे थे। एक बार तात्पर्य पढ़ते हैं, देन एक बार फिर से देखेंगे। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। इज द सेम थिंग, राइट। अभी ये जो संबंधियों की विभिन्न श्रेणियां क्या क्या है, भीष्म पितामह से लेकर के, देखिए भीष्म पितामह भी हैं बैटलफील्ड में, वहां से लेकर के उनको क्या देख रहे हैं, अपने पुत्र और पौत्र, राइट, 5th जनरेशन। यानी आप कौरव पांडव तक तो आप समझते हो, राइट। कौरव कौन है, दुर्योधन प्लस उसके 99 भाई और उनकी बहन है दुशाला, ये तो कौरव है। पांडव कौन है, 5 पांडव है। तो इनके पुत्र भी हैं और उनके पौत्र भी हैं, ये हमने श्लोकों में देखा था। सो दिस इज द 5th जनरेशन, राइट। यहाँ से अर्जुन सबको देख रहे हैं कि हमारा तो पूरा परिवार, पूरा पूरा वंश आया हुआ है यहाँ पर, सारे संबंधी, सारे शुभचिंतक, सभी मित्र, चाचा ताऊ मामा सभी यहीं पर है और इनसे मुझे युद्ध करना है। तो युद्ध करना में समझ रहे हो, मतलब या तो तुम रहोगे या तो हम, या ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। सो ये सब देख रहा है और वो क्या हो गए, करुणा से अभिभूत हो गए। उनका हृदय द्रवीभूत हो गया है करुणा से। अब क्यों हो गया इसको थोड़ा ठीक है मैं समझते हैं। हाँ, अब उन्होंने पिछले श्लोक में इतना बताया गया था कि जब वो उनका हृदय करुणा से भर गया तब उन्होंने ये बोला। क्या बोला, अब वो हम 28वें श्लोक में देखते हैं। मेरे पीछे बोलिएगा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् युत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। मुखं च परिशुष्यति। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। डिम्पल जी। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितम्। युत्सुं समुपस्थितं नाइस। सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। मुखं च परिशुष्यति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है। सो दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण। अर्जुन उवाच, अर्थात अर्जुन ने कहा, दृष्ट्वेवं, इन सभी को देखकर। किनको? स्वजनों को। स्व मतलब होता है अपने, जन मतलब होता है लोग। स्वजन अर्थात अपने लोग, यानी संबंधियों को, अपने संबंधियों को देखा। कृष्ण, हे कृष्ण, युत्सुम समुपस्थितम। युत्सुम का मतलब होता है युद्ध की इच्छा रखने वाले। ठीक है। समुपस्थितम, सम्यक रूप से उपस्थित है, मतलब ये लोग ऐसे डटकर युद्ध करने आए कि यहाँ से वापस नहीं जाने वाले हैं, लोग अड़े हैं युद्ध करने के लिए। सीदंती, हे कृष्ण, इस प्रकार से अपने ही संबंधियों को जो युद्ध करने की इच्छा से आए हैं और सम्यक रूप से उपस्थित हैं, लोग डटकर आए हैं युद्ध करने के लिए, इनको देखकर मुझे क्या हो रहा है? सीदंती मम गात्राणि। सीदंती अर्थात कांप रहे हैं। क्या? मम मतलब मेरे, गात्राणि मतलब शरीर के अंग, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। ऐसा अनुभव है कभी कि शरीर के अंग कांप रहे हो? मुझे तो जब एग्जाम के अलावा, मतलब एग्जाम में ऐसा होता है जब ये प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और जब एग्जाम दे रहे हो, कभी अनुभव किया जैसे हाथ पैर कांप रहे हैं? सो अर्जुन कह रहे हैं, इनको देख करके मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, और मुख मतलब मेरा मुंह, ठीक है, च मतलब भी, परिशुष्यति यानी सूखा जा रहा है, और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो जब व्यक्ति घबरा जाता है तो ये लक्षण है कि उसके हाथ पैर कांप रहे हैं और मुंह सूख रहा है। ठीक है। अब इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं लेना चाहिए कि अर्जुन डर गए। राइट? पिछले श्लोकों में ये बात को कील ठोक कर हमें समझाया जा रहा था कि अर्जुन के लिए डर का तो कोई संबंध है ही नहीं, उसके रथ पे स्वयं राम और हनुमान उपस्थित हैं। राइट? तो ये जो लक्षण अभी दिख रहे हैं, अर्जुन जिसको स्पष्ट करे कि मेरे अंग कांप रहे, मेरा मुंह सूख रहा है, ये किस चीज के लक्षण है, इसको हम टीका में समझेंगे। ठीक है। भावार्थ करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब हम ठीक से समझते हैं। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। ये क्यों बोला प्रभुपाद जी ने? क्या बोला पहले तो ये समझिए। वो बोल रहे हैं कि जो मनुष्य भक्ति से युक्त है, राइट, वो भक्ति कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति में वो सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों और देवताओं में पाए जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको अलग से गुण अर्जित करने के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता। भक्ति करते करते उसमें सारे गुण आ जाते हैं, सारे दैवी गुण आ जाते हैं। अब ये बात क्यों बोली जा रही है? क्योंकि यहाँ पर अर्जुन जो लक्षण शो कर रहे हैं कि उनके अंग कांप रहे हैं, उनका मुंह सूख रहा है, ये दिखाता है कि उनके हृदय में बहुत करुणा है। राइट? पिछले श्लोक से इसको हमें लेना होगा कि उनके वो करुणा से अभिभूत हो गए। राइट? इसी का दुख देख करके जो भक्त होते हैं उनका हृदय पिघल जाता है। अभी अर्जुन बैटलफील्ड में खड़े हैं और देख रहे हैं कि इतने सारे लोग जो कि मेरे ही संबंधी हैं, अभी युद्ध होगा तो ये सब लोग मर जाएंगे, आपस में लड़ मरेंगे। इसको देख रहे हैं और उनको उनकी सभी के प्रति दया आ रही है, इसलिए वो इस प्रकार करुणा से अभिभूत हो रहे हैं। आगे चलते हैं। जबकि अभक्त अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यता में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इस ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। तो यहाँ पर ये सद्गुणों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं और उनमें ये करुणा का दिव्य गुण है। राइट? वहां पर युद्ध भूमि में दुर्योधन भी है और अपने संबंधियों को तो वो भी देख रहा है, लेकिन उसके हृदय में कोई भी करुणा नहीं है, उसका हृदय कठोर है। वो तो कहता है कि ये सभी लोग मदर थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए मरने के लिए आए हैं। उसको अपनी सेना के लिए भी दया नहीं है। लेकिन अर्जुन जो कि बहुत बड़े योद्धा है, पिछले जिस महाभारत से पहले विराट युद्ध में सिंगल हैंडेडली सबको हरा चुके हैं, ठीक है,
अभी उन्हीं लोगों के लिए वो बहुत करुणा महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डीप बात बोल रहे प्रभुपाद जी, समझिएगा। जो भक्त होता है उसमें तो सारे गुण पाए जाते हैं भक्ति करके। एक्चुअली ये सिद्धांत ये है कि जिसकी हम सेवा करते हैं उसके गुण हमें आ जाते हैं। तो जब भक्ति करते हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं, तो उनके दिव्य गुण हमें आ जाते हैं। ये सिद्धांत है, राइट। तो अब जो अभक्त हैं वो अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इस ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बोला है कि जो अभक्त है वो शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यता में चाहे कितना ही उन्नत हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि मटीरियली ही इज मोर स्किल्ड, मटीरियली उनके पास ज्यादा डिग्रियां हो, राइट, शिक्षा, और ऐसा लगे कि वो मटीरियल क्वालिफिकेशंस बहुत ज्यादा हो कि उनके पास फलाना डिग्री भी है, उन्होंने यहाँ से पढ़ाई की है, राइट, और मटीरियली वो बहुत ज्यादा उन्नत हो, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल क्यों ना दिखाई दे, लेकिन उनमें ये ईश्वरीय गुण नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रावण, रावण के पास 10 सर थे, राइट, और वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, राइट, लेकिन क्योंकि वो भक्त नहीं था, राइट, तो फिर उसके उन गुणों का कोई फायदा नहीं हुआ, राइट। बेसिकली वो भक्त नहीं था, तो उसमें वैसे ईश्वरीय गुण नहीं थे, ठीक है, और हालांकि बहुत बुद्धिमान था, ठीक है, और फिर अंत में भगवान राम उसका उद्धार करते हैं। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया। ये अतः मतलब क्योंकि वो भक्त हैं और उनमें सभी सारे सद्गुण हैं, राइट, जो देवताओं में पाए जाते हैं, सत्पुरुषों में पाए जाते हैं। और यहाँ पर किस गुण की बात हो रही है? करुणा। उनका हृदय कोमल है, ऑल्दो वो वॉरियर हैं, राइट। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द किंग। किंग को होना चाहिए बहुत ब्रेव, राइट, एट द सेम टाइम ही शुड बी काइंड, बहुत ब्रेव, ताकि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। वीर है वो, अर्जुन वीर है, लेकिन साथ में करुणा भी होनी चाहिए ताकि उनको दया भी तो आए। अब दुर्योधन की तरह थोड़ी कि वीर है लेकिन दया नहीं है, समझ रहे हो? सब कुछ शक्तिशाली है लेकिन फिर दया नहीं है, तो फिर आप लोगों का भला कैसे कर सकते हो? लोगों के दुख दर्द तो कैसे समझ सकते हो? तो वही, तो अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हुए, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। किन लोगों के लिए? कि ये जो युद्ध बैटल फील्ड में ये लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारी टीम में और उनकी टीम में, ये लोग तो आपस में लड़ मरेंगे। उनको ये डर नहीं कि ये सब आगे मेरे से लड़ेंगे, वो तो उनको ये चिंता नहीं, क्योंकि सभी उनके ही संबंधी हैं, सब उनके शुभ चिंतक हैं, मित्र हैं, ये सब आपस में लड़ मरेंगे। सोचिए, आपका परिवार खड़ा है और आपस में लड़ मरने को तैयार है। सो ये इज फीलिंग ऑन दैट। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, अब यहाँ पर एक बहुत ऐसी बात बोली जा रही शायद जिसको हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें इतनी करुणा नहीं है जितनी करुणा अर्जुन में है। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। तो अपनी सेना के प्रति तो अर्जुन दयालु हैं ही, लेकिन सामने वाली जो सेना है उसमें जो लोग हैं उनके प्रति भी अर्जुन दया महसूस कर रहे हैं। अब ये बहुत रेयर है कि आप अपने दुश्मन जो आपसे लड़ने आए हैं उनके प्रति भी आप करुणा महसूस कर रहे हो। अब वो कौन देख रहे हैं पक्ष में? उनको, भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को, राइट, अपने मित्रों को, उनके मामा है शल्य मामा उस तरफ, लेकिन केवल यही लोग नहीं है, वो अपने पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, इवन दुर्योधन जैसे भाइयों को देखकर भी उनको करुणा हो रही है कि ये लोग अभी मारे जाएंगे युद्ध में, राइट। सो यहाँ तक तो भीष्म पितामह द्रोण तक तो हम समझ सकते हैं, लेकिन उनको दुर्योधन जैसे भाइयों के प्रति भी करुणा हो रही थी। हम पिछले श्लोकों से कनेक्ट कर सकते हैं इसको। अभी ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान का भक्त किसी से द्वेष नहीं रखता है, माफ कर देता है। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा। जब वे सोच रहे हैं, राइट, कि ये लोग मारे जाएंगे, आपस में इस प्रकार लड़के मारे जाएंगे, तो ऐसे सोचते हुए उनके अंग कांप रहे हैं और मुंह सूख रहा है। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ, राइट, इन सभी को देखकर कि किस प्रकार से युद्ध करने के लिए लोग डटकर खड़े हैं। उनको आश्चर्य होता है, सरप्राइज, लाइक आश्चर्य किस बात का? कि प्रायः सारा कुटुंब, पूरा का पूरा परिवार, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे, राइट।
ये आश्चर्य हो रहा है कि सारा परिवार में भीष्म पितामह से लेकर के अभिमन्यु तक सभी लोग तो बैटलफील्ड में हैं। बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि पूरा परिवार साई संबंधी युद्ध करने आए हैं। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अब ये ध्वनित अर्थ है। ध्वनित अर्थ है मतलब कि श्लोकों में जो बोला गया है उससे हमको ये बात भी समझनी होगी। ठीक है, ध्वनित अर्थ जो जो पीछे से सुनाई देता है उसको ध्वनित बोलते हैं। तो ये क्या ध्वनित अर्थ बता रहे प्रभुपाद जी की उल्लेख नहीं है, लेकिन इसको सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वो केवल उनके अंग नहीं कांप रहे, केवल मुंह नहीं सूख रहा, पर वो दयावश रो भी रहे हैं, रुदन भी कर रहा है। तो अर्जुन जी की अभी ये स्टेट हो गई है उनको देखकर। उन्होंने अपने सभी संबंधियों को देखा और वो करुणा से अभिभूत हो गए, उनके अंग कांप रहे हैं, उनका मुंह सूख रहा है और वो दयावश रुदन रो भी रहे हैं। तो ये किस चीज का लक्षण है कि उनका हृदय बहुत कोमल है। राइट, बहुत कोमल हृदय है उनका, इसलिए वो ये ऐसे करे। कभी ये नहीं समझना चाहिए अर्जुन डर गए हो। राइट, अब इस बात को स्पष्ट करेंगे प्रभुपाद जी टीका में। अभी तो बताया कि क्या है, अब क्यों, अब उस बात को स्पष्ट करेंगे। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। राइट, इस प्रकार अर्जुन का मुंह सूख रहा है, अंग कांप रहे हैं, वो रो भी रहे हैं। अब ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि उनका हृदय दुर्बल है, जैसे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के जैसा सीन नहीं, उनका हृदय, उसका हृदय दुर्बल था कि धृतराष्ट्र का हृदय दुर्बल था, इसलिए वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा था। राइट, अपने पुत्रों के प्रति वो आसक्त था इस प्रकार से कि वो क्या सही है क्या गलत उसको नहीं देख पा रहा था। ही वाज नॉट एबल टू टेक एन एक्शन। वो नहीं है। ये क्या है कि क्योंकि ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए इनमें सभी दैवी गुण हैं, और इसीलिए क्या है, ये दया से इनका हृदय भर गया है। भगवान का गुण है ना दया, बहुत दयालु है वो, उतना तक को भी ले गए थे अपने साथ। राइट, तो सबके प्रति बहुत दया करता है। भगवान बहुत शक्तिशाली है लेकिन बहुत ज्यादा कृपामय है। ठीक है, सो दिस इज ब्यूटिफुल, दिस इज व्हाट अ लीडर शुड बी, कि वो बहुत ब्रेव भी हो, कॉन्फिडेंट भी हो, सबको बचा भी सके और काइंड हो, ताकि वो लोगों के दुख और दर्द को समझ सके। सो अब यहाँ पर प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत का एक श्लोक कोट करते हैं 5.18.12 से। सो मेरे पीछे बोलेगा। आई होप आपने प्रैक्टिस किया होगा, ये बहुत सुंदर श्लोक है। ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है? अच्छा मुश्किल है तो फिर मैं ही पढ़ लूं, आप लोग नहीं बोलोगे? नहीं बोलेंगे। बोलेंगे, चलो ठीक है, कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश करना। ओके ठीक। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना, यस्यास्ति भक्ति भगवत् किंचना, सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा, सर्वैर्गुणा सर्वैर्तत्र सर्वैर् समासते सुराः। सर्वैर्गुणासस्त्र समासते सुरा। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा, नाइस, मनोरथेन सति धावतो बहिः। मनोरथिना सति धावतो वही। वेरी गुड। अरे आपने तो अच्छा गाया, अच्छा गाया, गुड। अच्छा नेक्स्ट, मैं एक हेल्प करती हूँ। ठीक है, लेट मी ब्रेक डाउन दीज सेंटेंसेस। ठीक है, ऐसा ठीक रहेगा? यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना, यस्यासि भक्ति भवत्यात् किंचना, सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। सर्वे सर्वे गुणाशस्त्र समासस्त सस्ते सुरा, सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुराः। सर्वे गुणैः शस्त्र समासस्ते सुरा। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, हरावभक्तस्य कुतो महद्द्रुणा, महद्गुणा, ये आधा द है फिर गुणा है। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा,
मनोरथेन सति धावतो बहिः। मनोरथेन सति धावतो बहिः। बहुत अच्छे, अच्छा प्रयास किया आपने। बहुत सुंदर हम्म। श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। थोड़ा सा और अभ्यास की जरूरत है, फिर आप तीनों इसको अच्छे से गा पाएंगे। मैं समझ रही हूँ ये वाला श्लोक थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये भागवत का श्लोक है, राइट। भागवत के जी श्लोक बहुत बहुत सुंदर होते हैं, भागवत के श्लोक। मीठा है बहुत। बहुत मीठा है ना, इसका अर्थ भी बहुत सुंदर है। हाँ। इसका अर्थ क्या है? जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है। देखो, यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना, जिसकी भक्ति अकिंचन भक्ति है, राइट, जिसके भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है। दिस फर्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें है अकिंचना। यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना, जिसकी भक्ति अकिंचन भक्ति है। अकिंचन भक्ति का अर्थ होता है कि आप भगवान से ट्रेडिंग वाली भक्ति नहीं कर रहे हो कि मेरी ये इच्छा है, आप, मैं भक्ति कर रही हूँ, आप इसे पूरी कर दो। दिस इज लाइक ट्रेडिंग, आप भक्ति से खरीद दे रहे हो चीजों को। अकिंचना मतलब भगवान में आपकी भक्ति कर रही हूँ आपका प्रेम प्राप्त करने के लिए, राइट। ये छोटे छोटे लॉलीपॉप मुझे नहीं चाहिए। लॉलीपॉप अर्थात कोई मांग सकता है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे घर चाहिए, ये छोटे छोटे लॉलीपॉप है। इससे मुझे खुशी नहीं मिलेगी, मुझे आपका प्रेम चाहिए। इसको बोलते हैं अकिंचन भक्ति। इसका लक्ष्य एकदम क्लियर है, भगवान का प्रेम, ठीक है। क्या होता है उसमें? सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा, उसमें सारे गुण समा जाते हैं। कैसे? उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, ठीक है। सारे गुण उसमें समा जाते हैं देवताओं के। हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है, जो अभक्त है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, उसके पास केवल मटेरियल क्वालिफिकेशन ही रहती है, ठीक है। तो जो भगवत नहीं है, जो भगवत भक्त नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती है, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है, क्या कारण है इसका? यहाँ पर एग्जाम्पल आता है रावण का। रावण बहुत मटेरियली बहुत क्वालिफाइड था, बहुत बुद्धिमान था, ठीक है, लेकिन उसके उन गुणों का कोई मूल्य नहीं है। क्यों? इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है। ये मनोरथे ना, वो मन के रथ पर भागता रहता है, मन के रथ पर दौड़ता है, मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है, और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट हो जाता है। और माया जो कैसी है? आग जैसी है, राइट। जिस प्रकार कीड़े आग से आकर्षित हो जाते हैं और वो इस बात को बिल्कुल नहीं देखते कि ये आग है और ये इसमें ताप भी है, ये हमको जला डालेगी, राइट। रावण था, उसको सीता मैया, राइट, उनको देख के वो आकर्षित हो गया, एकदम भूल गया कि मुझ में जलाने का सामर्थ्य है इनमें, और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट खींचा जाएगा, क्योंकि वो मन के रथ पर चल रहा है, इसलिए माया उसको अपनी तरफ खींच लेगी। जिस प्रकार जो अग्नि है वो अपनी तरफ कीड़ों को खींच लेती है, कीड़े आकर्षित हो जाते हैं, राइट। तो जो भक्त है, लेकिन वो मन के रथ पर नहीं चलता है, भगवान उसको शुरू से ट्रेनिंग देते कि मन को आपको वश में करना है, मन आपका शत्रु है, isn't it? वो भगवान के इंस्ट्रक्शन पर चलता है, इसलिए वो बच जाता है माया से। लेकिन जो व्यक्ति अभक्त है, उसके पास सिर्फ भौतिक योग्यताएं रहती हैं, वो मानसिक मन के लेवल पर रहता है, इसलिए उसका मन है, उसको माया आकृष्ट कर लेती है, ठीक है। बहुत सुंदर श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम का 5.18.12। Yes, I think with this we come to an end of this today's class. आपको कुछ प्रश्न पूछना है, पूछ सकते हो, पर ज्यादा समय नहीं है, नहीं। ठीक है। नहीं, ठीक अगर है। हम भक्ति करते हैं तो हम में सारे गुण देवताओं के अपने आप आ जाते हैं, हमको अलग से ऐसे गुण डेवलप करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जिसकी हम सेवा करते हैं उसके गुण हम में आ जाते हैं, राइट। हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें भगवान के गुण आ जाते हैं। तो इसीलिए हमको अच्छे से सिंसियरली भक्ति करनी चाहिए। सो विद दिस लेट्स एंड द क्लास हियर। हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे भगवद गीता राम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और ग्लोरी श्री गुरु हरे कृष्णा।